एक किस्म की मोटरसाइकिल ही बन गई है मेरी। तो कितने यूनिट ये लग जाते हैं इस पे बिजली के? तालीम मेरी मैट्रिक है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अरसलान आज़म और पैगाम टीवी में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज मैं आपकी मुलाकात ऐसे हाफ़िज़ कुरान से करवाने जा रहा हूं जिन्होंने यूट्यूब पे सर्च करके वीडियोस देखकर अपनी पुरानी साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल बनाया है। इनका डेली का ट्रैवल जो है वो 50 किलोमीटर है और ये बच्चों को पढ़ाते हैं, कुरान की तालीम देते हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कितने दिनों में इन्होंने ये साइकिल बनाई और इन्हें ये ख्याल कैसे आया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कब सोचा कि अब साइकिल जो है पैडल नहीं चलाने, थकावट नहीं लेनी, बल्कि जो है इसको जदीद करना है, तो ये कब ख्याल आया? मैं तकरीबन 5 साल से इस चीज़ की कर रहा था। पहले मैंने एक साइकिल बनाई थी जिस पे इंजन वगैरह लगाया था, लेकिन वो सही चलता नहीं था, यानी कि वो भारी हो जाता था जब उसको चलाते। जब उसको रेस देते थे तब सही चलता था, उसके बाद फिर वो जब उसको पैडल रुक जाते थे फिर वो बहुत भारी हो जाते, क्योंकि 2 चेन उसके लगे हुए होते। एक साइकिल का अपना होता था, एक इंजन का होता था। तो दोनों भारी होने की वजह से दूसरा उसका वो लीक होता था, ऑयल भी लीक होता था, जिसकी वजह से मैंने उसको छोड़ के फिर मैंने देख रहा था वीडियो, चाइना वालों ने बनाई थी साइकिलें बहुत ज़्यादा, तो उनकी वीडियो देखी। उसके बाद जब हमारे पाकिस्तान में आई तो फिर मैंने जैसे ही आई तो मैंने वहाँ से एक बंदा है कराची में, उनसे मैंने ये सामान वगैरह ख़रीदा, फिर मैंने इसको साइकिल बनाया। अच्छा, दिन में कितना ट्रैवल करते हैं? दिन में मेरा कम से कम 50 किलोमीटर होता है तकरीबन चलना। हाँ जी। अच्छा, इलेक्ट्रिक साइकिल बनाए कितना टाइम हो गया? इलेक्ट्रिक साइकिल बस ऐसे ही समझ लें, बनाते मेरे काफ़ी अरसा लगा है, 6 माह 5 माह ऐसे लग गए होंगे। 50 किलोमीटर कारी साहब सफ़र करना, और वो तो तबीयत सेट हो जाती है, इंसान जो है ना थक जाता है। हाँ जी, बैठ भी जाता हूँ, कमर भी दर्द हो जाती है बैठ बैठ के। वैसे एक किस्म की मोटरसाइकिल ही बन गई है मेरी। तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि जहाँ भी जाना हो चाहे मैं आराम से जा सकता हूँ। अच्छा, अभी ये एक चार्ज में कितने किलोमीटर्स करती है और कितनी देर में चार्ज होती है? ये कम से कम 5 घंटे में चार्ज हो जाती है और 60 किलोमीटर चलती है। महंगाई हो चुकी है और अब तो बिजली भी महंगी है, पेट्रोल तो महंगा है ही, बिजली भी महंगी है, तो 5 घंटे चार्ज होते तो कितने यूनिट ये लग जाते हैं इस पे बिजली के? देखें, इसका जो करंट है वो डीसी है, तो डीसी जो करंट होता है वो बहुत कम ही होता है। आप देख रहे हैं इधर मारोड हाल रोड में पंखे होते हैं, आप सोलर वाले, वो अगर उनकी जो बैटरी होती है उनको चार्ज करें तो वो इतनी बैटरी बिजली नहीं खाती। तो ये इसका जो करंट है वो डीसी है, तो इस वजह से इतना करंट नहीं लेती ये कोई यूनिट भी नहीं लेती है, ऐसे समझ लें कुछ एम्पेयर ही लेती है बस। तो मुझे ये बताइए कि इस पे ख़र्चा कितना है? इस पर ख़र्चा तकरीबन 40 से 45 हज़ार आया है। ये अंदर की बात बता रहे हैं आप? जी, 40 से 45 हज़ार है। जी बिल्कुल, इतना ही अच्छा, आएगा। ज़्यादा ही होगा लेकिन कम नहीं हो सकता बस। ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। अच्छा, आपने 6 माह भी इन्वेस्ट किए, आपका वक्त भी कीमती होगा। हाँ जी बिल्कुल, मैंने कैसे दिन रात किया, लगाया इस पे? जी बिल्कुल, काफ़ी अरसा मेहनत बड़ी की है और मैंने एक चीज़ सोच के इसको बनाया है, लेकिन ये 2-3 दफ़ा मैंने चीज़ें इस पे लगाई हैं लेकिन फ्लॉप हो गई हैं, वो काम नहीं किया उसने। फिर मैंने ये अभी कामयाब हुई है, यानी कि 3 महीने हुए हैं, मैंने इंशाल्लाह अब ज़बरदस्त चल रही है। अच्छा कारी साहब, मुझे ये बताएं कि ये कितने बच्चों की फ़ीस जोड़ी और उसके बाद जाके जनाब तनख्वाहदार बंदा जो है उसके लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं। हाँ जी, बस मैं अंदाज़ा नहीं बता सकता, बस थोड़े थोड़े घर के अखराजात है, घर का किराया, सब कुछ देख दो के फिर उसके बाद भी थोड़े थोड़े जोड़ के तो फिर मैंने साइकिल बनाई है। मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी 70, तो मैंने उससे बेचा महंगाई की वजह से, उसके कुछ पैसे जोड़े और फिर ये साइकिल बनाई। अच्छा कारी साहब, मुझे ये बताएं साइकिल कितनी पुरानी है, या साइकिल भी नई ख़रीदी और सामान के साथ साथ दोनों को जो है एक ही टाइम में ख़रीदा और बनाया? नहीं सर, मैंने ये साइकिल तकरीबन 1-2 साल पहले ख़रीदी थी, जब सामान आया तो फिर मैंने सामान इस पर लगा दिया। मुस्तकबिल में क्या इरादे रखते हैं? मुस्तकबिल में यही इरादा रखता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसी को आगे लेके चले। अभी तक किसी ने अप्रोच की है हुकूमत से, किसी अरकान ने या कोई किसी कंपनी ने अप्रोच की हो कि जनाब आप हमारे साथ जुड़ जाएं और आपका रोज़गार लग गया हो? नहीं, अभी तक किसी जगह से कोई कॉल नहीं आया। दिन में कितने बच्चों को पढ़ाते हैं? दिन में अंदाजे में कोई 10 होंगे। 10 बच्चे? हाँ जी। रोज़गार से सिलसिला है, रोज़गार यही? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे जो लोग टैलेंट को नहीं पहचान सकते? हमारे बहुत सी जगहों पे ना इस चीज़ का फुकदान है और हुकूमती सतह पर भी इस पर जो है ना बहुत कम काम किया जाता है, तो क्या पैगाम देंगे? पैगाम ये देना चाहूँगा, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर इस पाकिस्तान में टैलेंट इंसान की कोई कदर नहीं है, क्योंकि जो भी क्या कहते हैं कोई चीज़ बनाता है तो लोग उसको अफोर्ड नहीं करते। अच्छा कारी साहब, तालीम कितनी है आप?
तालीम मेरी मैट्रिक है। मैट्रिक है और उसके बावजूद आपकी रिसर्च तगड़ी है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब बचपन में था तब भी कोई छोटी छोटी चीज़ें बनाता रहता था ये अब तक का आपका सबसे अच्छा आशाकार है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद मेरा इरादा है एक बाइक भी बनाऊँ इलेक्ट्रिक पे, तो वो उस पर भी सर्च कर रहा हूँ कि थोड़े से पैसे जोड़ लूँ, अभी थोड़े थोड़े करके इकट्ठे कर रहा हूँ इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। नाजरीन, इन्होंने इलेक्ट्रिक साइकिल बनाई है और इसके अलावा इनका कहना ये है कि बचपन में ये और भी बहुत से छोटे छोटे कारनामे करते रहते थे और साथ साथ बच्चों को पढ़ाते हैं और पढ़ाने के साथ साथ अपने दुनियावी मामलात को भी जो है वो लेकर चल रहे हैं। कोई अगर पढ़ना चाहे, कुरान की तालीम हासिल करना चाहे, इसके साथ साथ जो है कोई अगर इलेक्ट्रिक बाइक के मामले में कोई हेल्प चाहिए हो तो कारी साहब से ज़रूर रब्ता कीजिए। और हमारी गवर्नमेंट से भी अपील है कि हमारे जो टैलेंटेड लोग हैं उन्हें ऊपर आना चाहिए। इसी तरह की मोटिवेशनल इंस्पायरेशनल स्टोरीज़ जो है आपके इर्द गिर्द भी हों तो हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।